चलो। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय चैनल। और कल मैं वीडियो नहीं बना पाया, कल कुछ बहुत ही ज़रूरी काम में बिजी हो गया था। और कल संडे है, कल ला रहा हूँ धमाकेदार इंपॉर्टेंट वीडियो। कुछ बच्चों का पेपर होने वाला है हाफ ईयरली, तो आप तैयार रहिएगा, कल की वीडियो देखना ना भूलिएगा। और आज की भी देखिए, बेहतरीन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है? फाइंड ए रिलेशन बिटवीन, क्या बताना है? रिलेशन बताना है बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स कामा वाई ब्रैकेट में इज इक्विडेंट फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3 4। अब यहाँ एक लाइन खींचिए, आसान से आसान तरीका ढूंढिए। लाइन खींचिए, यहाँ पॉइंट पी बना दीजिए। पी पे आपका क्या है? एक्स कामा वाई ब्रैकेट में। ए आपका कितना है? 3 6 है। बी आपका कितना है? -3 4 है। बी आपका कितना है? -3 4 है। अब यहाँ जो है पी आपका है एक्स वाई। ए क्या है? 3 6। बी क्या है? 3 4। क्या पूछा है? रिलेशन पूछा है। क्या रिलेशन बताना है? एक्स और वाई में क्या रिलेशन है? इक्विडेंस फ्रॉम 2 पॉइंट। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे? ए पी, यहाँ क्या राइट करेंगे? बी पी। ए पी और बी पी। अब ए पी और बी पी, अब अंडर रूट पी वाले में से ए वाले को माइनस, पी वाले में से बी वाले को माइनस। फार्मूला डिस्टेंस का लगेगा, लेकिन डिस्टेंस का फार्मूला तो लगेगा ही। ये सेट रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे आपको करना है। अब यहाँ ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब x2 में से x1, y2 में से y1, मतलब कुल ले दे के मुद्दे पे आइए। p वाले में से a वाले को माइनस करना है, तो x में से 3 माइनस कर दिया, x -3 का स्क्वायर। y में से 6 माइनस कर दिया, y -6 का स्क्वायर। अंडर रूट इधर आपका क्या है? x में से -3 माइनस किया, माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। y में से क्या माइनस किया? y में से 4 आपका, y -4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ जो है x अंडर रूट से अंडर रूट छटक गया, कैंसिल हो। कैसे? इक्वल है। जब बराबर आ गया तो अंडर रूट गायब हो गया। अब यहाँ आपका x -3 का होल स्क्वायर, y -6 का होल स्क्वायर, x +3 का स्क्वायर और y -4 का होल स्क्वायर। इक्वल आया, तराजू आया, अंडर रूट हटा। दोनों तरफ अगर अंडर रूट लगा तो अंडर रूट हट जाएगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे? x को एक तरफ, y को एक तरफ। अब x -3 का होल स्क्वायर, ये प्लस x +3 का होल स्क्वायर इक्वल के इधर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये y -4 का होल स्क्वायर, ये प्लस y -6 का स्क्वायर इक्वल के इधर क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। मतलब प्लस जाएगा, माइनस बनेगा। ये भी प्लस इधर आ गया, माइनस बन गया। अब इसको एक बार प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ, एक बार प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ। अब x -3 प्लस x +3, फिर एक ब्रैकेट में x -3 माइनस ब्रैकेट बंद x +3। इसको एक बार प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ। यहां जब माइनस आएगा तो ब्रैकेट लगेगा, प्लस आएगा तो ब्रैकेट नहीं लगेगा। अब y -4 y -4 एक बार प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ। y -4 प्लस y -6, फिर एक बार माइनस के साथ y -4 y -6, y -4 प्लस एक बार माइनस के साथ माइनस y -6 ब्रैकेट बंद। फिर से एक बार समझा दे रहा हूं। इसको एक बार प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ। इसको भी एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। y -4 प्लस y -6, y -4 माइनस y -6। जब माइनस का मुद्दा आ जाता है तो ब्रैकेट लग जाता है। प्लस का मुद्दा आ जाए तो ब्रैकेट न लगाइए, लगा सकते हैं लेकिन लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ आ जाइए, -3 + 3 कैंसिल हो गया। क्या बचा? x 2x, चुपचाप 2x राइट कर लिया। अब यहाँ जो है ये क्लियर हो गया। अब इसको छेड़िए, ये आपका क्या है? ब्रैकेट में x +3 है। अब x -3 माइनस x माइनस प्लस क्या बन गया? ब्रैकेट टूटा, माइनस प्लस क्या बन गया? माइनस बन गया। अब इधर आ जाइए, y कितना हो गया? 2y
-6 -4 मिला के क्या बन गया, प्लस बन गया, -4 -6 -10 हो जाएगा। क्या राइट किया जाएगा, -10। फिर अब इस पे आ जाइए, y यहां लिख दे रहा हूं, जगह कम पड़ रही यहां लिख रहा हूं, y -4 y माइनस ब्रेकेट टूटा माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया, y +6 हो गया, ब्रेकेट बन। अब यहां -x कैंसिल हो गया, -3 और -3 बचा आपका, क्या हो जाएगा, -3 और -3 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। माइनस माइनस जुड़ जाता है, लिखा जाता है माइनस। अब यहाँ 2y -10 है, y और -y कैंसिल हो गया, -4 और +6 घट जाएगा, माइनस का नंबर छोटा है, प्लस का नंबर बड़ा, कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, माइनस नहीं राइट किया जाएगा। -4 + 6 घट गया, क्या लगेगा, 2 लगेगा, माइनस का नंबर छोटा है इसलिए माइनस नहीं लगेगा। 6 2 जा कितना हो गया आपका, 12x। अब 2 का y में मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4y, 2 का 10 में मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 20 -12x। ये +4y इधर आ गया, माइनस में हो गया, -20 आपका, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कितना कॉमन लिया, 4 कॉमन लिया, -4 कॉमन ले लिया, 4 से 12 कट गया, कितना आ गया, 3, माइनस माइनस प्लस बन गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, y यहाँ -20। अब ये -4 से ही माइनस से माइनस कट गया, 4 से 20 में डिवाइड कर दीजिए, 3x + y = 20/4 कितना आ गया, 5। तो 3x + y = कितना आंसर आ गया, 5। क्या रिलेशन बन के आ गया, 3x + y = 5। क्या रिलेशन आ गया, 3x + y = 5। इसको उतारिए, इसके बाद मैं कुछ फार्मूले और फिर अगला क्वेश्चन बता रहा हूं। हाँ देख लीजिए, इसका आंसर 3x + 5, ये +5 इधर आ जाएगा, -0 हो जाएगा, तो 3x + y = -5 = 0। इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। ये आपके सामने सेक्शन फार्मूला, क्या आ गया, सेक्शन फार्मूला। अब यहां मान लीजिए एक लाइन, पॉइंट P, A यहां B, अब ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब इसका रेशियो m1:m2, क्या हो गया इसका रेशियो, m1:m2। P पे पॉइंट xy। अब सेक्शन फार्मूले के लिए फार्मूला एकदम आप लर्न रखिएगा, x = m1 x2 + m2 x1 अपान m1 + m2। मतलब सेक्शन फार्मूले में जो x की वैल्यू है, m1 x2 और प्लस m2 x1 अपान m1 + m2। अब y = क्या होगा आपका, y = m1 y2, मतलब m1 वही रहेगा, x2 की जहां क्या आ जाएगा, y2, फिर m2 वही उतार लीजिए, x1 की जहां क्या आ जाएगा, y1 + y2। ये आपका सेक्शन फार्मूला हो गया। अब मिड पॉइंट फार्मूला भी देख लीजिए साथ में। ये आपका क्या पॉइंट है, लाइन खींचा, ए है, बी है, ए पे आपका क्या है, x1 y1, बी पे आपका क्या है, x2 y2, ये आपका पॉइंट P है, x y है। अब यहाँ मिड पॉइंट वैल्यू निकालना है, तो x = क्या लिखेंगे, x1 + x2/2, y = क्या राइट करेंगे, y = y1 + y2/2। जैसे हमने x की वैल्यू राइट की, वैसे ही y की चेंज हो गया, बस x था y बन गया। अब यहाँ इसको नोट करिए, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। हाँ इसमें जो है मैंने थोड़ा सा रॉन्ग दिया था जल्दी, यहाँ आपका m1 m2 होगा, क्या होगा, m1 + m2 क्या होगा, जैसे x वाले में m1 + m2, वैसे ही y वाले में m1 + m2। y की वैल्यू m1 y2 + m2 y1/m1 + m2, x की वैल्यू m1 x2 + m2 x1/m1 + m2 हो जाती है। जल्दी जल्दी में कभी कभी गलतियां होती रहती हैं, और इसको नोट करिए। इसके बाद जो है मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, बंद करो। यहाँ NCERT एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइडेड द ज्वाइंट
आप -1 7 ब्रैकेट में एंड 4 -3 ब्रैकेट में, इन द रेशियो कितना है 2:3। क्या क्या पूछ रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट पॉइंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट पॉइंट पूछ रहा है। अब यहाँ लाइन खींच लिया, यहाँ P, यहाँ A, यहाँ P, इससे आपका वेरी इजी हो जाता है मामला। ए आपका कितना है -1 7, B आपका कितना है 4 -3, पॉइंट P आप x और y हो गया। यही कोऑर्डिनेट पॉइंट P बताना है आपको। रेशियो आपका क्या है 2:3 है, 2:3 हो गया। m1 की वैल्यू ये हो गई, m2 की वैल्यू ये हो गई आपकी। अब m1 की वैल्यू 2 हो गई, m1 की वैल्यू 2, m1 की वैल्यू 2 और रेशियो m2 की वैल्यू 3 हो गई। पॉइंट P पे क्या है आपका x और x, y है। अब यहाँ जो है आपको वैल्यू निकालना है कोऑर्डिनेट पॉइंट P की। किसकी वैल्यू निकालना है, कोऑर्डिनेट पॉइंट P की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ सेक्शन फार्मूले का इस्तेमाल होगा। सेक्शन फार्मूले का पहले लिख लिया जाए, m1 2 m2 3, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x1 की वैल्यू कितनी है -1, y1 की वैल्यू 7 है, x2 की वैल्यू कितनी है 4, y2 की वैल्यू कितनी है -3। अब x इक्वल आपका क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। अब x इक्वल m1 की वैल्यू क्या है आपकी, m1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू क्या है आपकी, x2 की वैल्यू कितनी है 4 है, x2 की वैल्यू कितनी है आपकी 4 है, x2 की वैल्यू 4 है, m1 की वैल्यू आपकी क्या है 2 है, x1 की वैल्यू आपकी क्या है -1 है, और यहाँ m1 प्लस m2, m1 की वैल्यू क्या है 2, m2 की वैल्यू क्या है 3। अब x इक्वल 2 4 जा 8 प्लस माइनस माइनस m2 की वैल्यू 3, m2 की वैल्यू 3। अब प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, 2 3 कितना हो गया 5 हो गया। 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया। यस की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब y की वैल्यू निकाल लीजिए, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, एकदम जस्ट x की तरह, एकदम जस्ट x की तरह। अब y इक्वल m1 की वैल्यू क्या है आपकी, m1 की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू क्या है -3 है, m2 की वैल्यू क्या है, m2 की वैल्यू 3 है, y1 की वैल्यू क्या है आपकी, y1 की वैल्यू जो है 7 है अपान m1 प्लस m2, m1 की वैल्यू क्या है 2 है, m2 की वैल्यू 3 है। अब y2 3 से कितना आ गया 6, 3 7 जा 21, 2 और 3 कितना हो गया 5, 21 में से 6 जाएगा, ये छोटा नंबर ये बड़ा नंबर घटेगा, माइनस नहीं लगेगा। 15 अपान 5, 5 से 15 को कैंसिल कर दिया, y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब कोऑर्डिनेट पॉइंट P आपका क्या आ गया x y, मतलब x की वैल्यू आपकी कितनी है 1 है और y की वैल्यू कितनी है 3 है। आंसर आ गया, उतार लीजिए। आगे आपको मैं कल क्वेश्चन बताऊंगा।